दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आदम क्यों कहते हैं? तो इस हवाले से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जुमा के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको यानी ज़ाहिरी ज़मीन की एक मुट्ठी मट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। और जहाँ तक बात है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत की, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम चूंकि तमाम इंसानों के वालिद हैं, इसलिए आपकी एक कुनियत अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद है। आप अलैहिस्सलाम की एक कुनियत अबू मोहम्मद भी है और जन्नत में भी ये कुनियत आपकी होगी, जैसा कि हदीस पाक में है कि जन्नत में किसी की कुनियत नहीं होगी सिवाय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, और आपकी इज्जत व ताज़ीम के लिए जन्नत में कुनियत अबू मोहम्मद होगी। दोस्तों, अब बताते हैं आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक सूरत के बारे में। रिवायात में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद का गारा बना लिया गया तो उसे हवाओं के जरिए इतना खुश्क किया गया कि वो बजने वाली मट्टी की तरह हो गया जैसे ठीकरी। फिर फरिश्तों को हुक्म इरशाद हुआ कि इसको मैदान अरफात के पास वादी और नौमान में रख दो। इसके बाद अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया। फरिश्तों ने पहले कभी ऐसी खूबसूरत शक्ल नहीं देखी थी, लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक वजूद देखकर वो बड़े हैरान हुए और उनके इर्द गिर्द ताज्जुब से देखते रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जमीन में चश्मे कैसे जारी हुए। एक रिवायत में है कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो जमीन से फरमाया, मैं तुझसे एक मखलूक पैदा फरमाने लगा हूं, तो जिसने मेरी फरमाबरदारी की उसे मैं जन्नत में दाखिल करूंगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसे मैं जहन्नुम में डाल दूंगा। तो जमीन ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, क्या तू मुझसे ऐसी मखलूक को पैदा फरमाएगा जो जहन्नुम में जाएगी? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हाँ। इस पर जमीन इस कदर रोई के चश्मे जारी हो गए और ये कयामत तक जारी रहेंगे। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जुड़ी एक दिलचस्प बात यूं बयान हुई है कि अल्लाह पाक के हुक्म से जब जमीन से मट्टी जमा कर ली गई तो अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया कि इसको वहां रखो जहां आज खाना काबा है। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस मट्टी का मुख्तलिफ पानियों से गारा बनाएं। फिर उस पर 40 दिन बारिश हुई, 39 दिन गम की और एक दिन खुशी की। इसलिए इंसान की जिंदगी में खुशी कम और गम ज्यादा है। और दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जुड़ी एक और मालूमात मुलाहिजा फरमाएं जो कि खजूर, अंगूर और अनार की पैदाइश के हवाले से है। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मट्टी से तैयार हुआ उससे बच जाने वाली मट्टी से खजूर का